वाशिंगटन ने साफ संकेत दे दिए हैं। ईरानी तेल लेकर जाने वाले चीनी टैंकर्स को रोका जाएगा, लेकिन बीजिंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने दो टूक कहा कि ईरान से रिश्ते भी जारी रहेंगे और जहाज भी चलते रहेंगे। यानी अब हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, यह बन चुका है दुनिया का नया जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट, जहां तेल के टैंकर्स के साथ साथ टकरा रही है महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं। एक तरफ अमेरिकी नेवल प्रेशर, दूसरी तरफ चीन के एनर्जी रेजिस्टेंस और बीच में खड़ा है ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां दुनिया का तेल गुजरता है, अब वहां सुपर पावर की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरानी तेल लेकर जाने वाले चीनी टैंकरों को रोका जाएगा। यानी अब तेल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। तेल के रास्ते पर महाशक्ति की मार। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान दुनिया की ऊर्जा राजनीति में भूचाल लेकर आया। बेसेंट ने साफ कहा, चीन तेल ले सकता है लेकिन ईरानी तेल नहीं। और इस बयान के साथ ही अमेरिकी नेवी की हॉर्मुज में सक्रियता बढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी युद्धपोत चीनी टैंकरों का रास्ता रोकेंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ समुद्री चेकिंग नहीं होगी बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों का सीधा टकराव होगा। चीन ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। बीजिंग ने कहा है कि ईरान के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते जारी रहेंगे और किसी तीसरे देश का दबाव चीन की ऊर्जा नीति तय नहीं करेगा। यानी चीन साफ संदेश दे रहा है, ड्रैगन झुकेगा नहीं। दरअसल चीन के लिए ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा आधार है। चीन अपनी बड़ी तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट से पूरी करता है और ईरान उस सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिकी नाकेबंदी को चीन अपनी एनर्जी लाइफलाइन पर हमला मानता है।
अगर अमेरिका चीनी टैंकरों को रोकता है तो ये आर्थिक प्रतिबंध से आगे बढ़कर सामरिक संघर्ष बन जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी कदम को जंगल राज बताया है। यानी चीन अब इस लड़ाई को सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बना रहा है। मिडिल ईस्ट पहले ही विस्फोटक हालात में है। गाजा युद्ध, रेड सी में हमले, ईरान इजराइल तनाव और अब हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी। ऐसे में अगर अमेरिकी नेवी ने किसी चीनी टैंकर को रोका तो एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक समुद्री संकट में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन सीधे युद्ध से बचना चाहेगा, लेकिन वो अमेरिका पर आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है, जैसे डॉलर आधारित तेल व्यापार को चुनौती, युआन में तेल खरीद, ईरान और रूस के साथ नया ऊर्जा गठबंधन, हिंद महासागर में नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाना। यानी दुनिया अब टैरिफ वॉर से आगे बढ़कर टैंकर वॉर की तरफ बढ़ती दिख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। यानी लड़ाई भले समंदर में हो, लेकिन असर दुनिया के हर घर तक पहुंचेगा। हॉर्मूज अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं रहा, ये बन चुका है तेल, ताकत और टकराव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। एक तरफ अमेरिका की नेवी है तो दूसरी तरफ चीन की आर्थिक ताकत
और बीच में खड़ा है ईरान। अब देखना होगा कि इन महाशक्तियों में बढ़ता तनाव किस ओर जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।